नमस्कार, मैं रहबर सिवारी। भारतीय जनता पार्टी में चिंता व हड़कंप का माहौल है, जबकि कांग्रेस पार्टी में भी उथल पुथल का माहौल है। जी हाँ, बीते समय जो अभी चुनाव हुआ, जिसमें हिमाचल प्रदेश, गुजरात में विधानसभा चुनाव हुआ, इसके अलावा दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में कुछ 3 सीटों पर उपचुनाव हुए। इसमें एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के हत्थे गुजरात की सत्ता फिर से लगी, तो वहीं उसने हिमाचल प्रदेश को खो दिया। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बेदखल होना पड़ा, तो उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में भी रामपुर को छोड़ दिया जाए तो अन्य 2 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा। गुजरात में आई सुनामी की खुशी तो गुजराती ने भारतीय जनता पार्टी के झोले में डाल दिया और भारतीय जनता पार्टी पूरे खुशी उल्लास का माहौल उनके अंदर इसे लेकर है भी। लेकिन जिस प्रकार से जंगल में नाच रहे मोर की निगाह जब अपने पैरों पर पड़ती है तो उसके पंख मुरझा जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुजरात की जीत का जश्न मनाने वाले भारतीय जनता पार्टी की निगाह जब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों और दिल्ली के एमसीडी चुनाव के नतीजों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 2 उपचुनाव सीटों के नतीजों पर जब निगाह पड़ती है तो उसमें भी उसे देखकर उनमें चिंता व्याप्त हो जा रही है। जाहिर सी बात है, हड़कंप भी का भी माहौल है। गुजरात में अगर देखा जाए तो एकमात्र चेहरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने ताबड़तोड़ तमाम रैलियां की, रोड शो किया और लोगों के बीच गए, गांव मोहल्ले मोहल्ले की गलियों को भी छाना उन्होंने। इसका नतीजा सामने आया और गुजरात में बड़ी जीत, धमाकेदार जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज किया। वहीं दूसरी तरफ जो हिमाचल प्रदेश की तरफ निगाह पड़ती है तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जो कि गृह राज्य भी है, इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर भी हैं, जो कि जिनका संबंध भी हिमाचल प्रदेश से है। इन दोनों के ज़िम्मे हिमाचल प्रदेश था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तमाम इनके द्वारा रैलियां किए जाने, रोड शो किए जाने, सभाएं किए जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी सिमट के रहेगी 25 सीटों तक और कांग्रेस पार्टी 40 सीटों पर पहुंचकर धमाकेदार जीत दर्ज कर लिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश की सत्ता से बेदखल होने को मजबूर होना पड़ा। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका गृह राज्य है और जो कैबिनेट केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनका भी संबंध हिमाचल प्रदेश से ही है। इन दोनों ने की तमाम कोशिशों के बावजूद हिमाचल प्रदेश की सत्ता को दोबारा हथियाने में असफलता मिली, तो जाहिर सी बात है इसका ठिकरा तो इन दोनों पर जाना ही है। अब ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह कभी नहीं चाहेंगे कि जेपी नड्डा फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहें। अब आगे आने वाले समय में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है उस पर जेपी नड्डा के दोबारा उनको ताजपोशी होगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसके अलावा यदि कैबिनेट का विस्तार होता है तो उसका ठेकरा अनुराग ठाकुर पर गिरता है या नहीं, उसकी गाज अनुराग ठाकुर पर गिरती है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। हो सकता है कि इनका विभाग चेंज कर दिया जाए या फिर इनको कैबिनेट मंत्री से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। इसके अलावा दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा और वहाँ की सत्ता से भी उसे बेदखल होना पड़ा और वहाँ पे आम आदमी पार्टी को काबिज वहाँ पे कर दिया गया। तो ऐसा इसका भी ठिकरा भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने जो मंत्री थे, जिन्होंने वहाँ पे बढ़ चढ़कर सभाएं किया, रोड शो किया और रैलियाँ की, उनके ऊपर तो बहरहाल गिरना ही है। तो इन तीनों स्थानों पर, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो जो 3 उपचुनाव हुए, रामपुर को छोड़ दिया जाए अगर, तो अन्य 2 जगहों के ऊपर जो हार मिली और जो अन्य प्रत्याशी जीते उनसे काफ़ी दूर भारतीय जनता पार्टी रही। तो इन तीनों स्थानों से क्या ये अंदाज़ा न लगाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश की हार से 2024 को लोकसभा चुनाव को जोड़ा नहीं जा सकता। कारण यह है कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की बमुश्किल 4 या 5 सीटें ही हैं। ऐसे में ये कहना गलत है कि हिमाचल प्रदेश का असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, ये गलत है, क्योंकि गुजरात में लोकसभा चुनाव की सीटें 45 हैं तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें लगभग 80 हैं।
तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान गुजरात और यूपी के ऊपर रहेगा, ताकि ये जो अभी चुनाव हुआ और इसमें हार का सामना करना पड़ा, इसको ख़त्म करने के लिए और इसको जीत परिवर्तित करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आते हैं इस कांग्रेस की तरफ। तो कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में सत्ता ज़रूर हथिया लिया, लेकिन उनमें भी उथल पुथल मची हुई है। उसकी वजह भी बहुत बड़ी है। विशु भाई पटेल हों, उन्होंने जिस प्रकार से राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के प्रियंका गांधी के साथ मिलकर उन्होंने काम किया और धमाकेदार जीत हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को दिलाई। वहीं पे गुजरात की जो जिम्मेदारी थी वो अशोक गहलोत को दी गई थी, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है, जो गुजरात में जो हशर कांग्रेस का हुआ है उसका किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसे में वहाँ के जो सचिन पायलट हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में 8 स्थानों पर उन्होंने रैलियाँ की। 8 विधानसभा सीटों के लिए उन्होंने रैलियाँ की और रोड शो भी किया, जहाँ पे 6 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई। तो ऐसे में सचिन पायलट का कद जाहिर सी बात है अशोक गहलोत से ऊपर उठता है। तो अब इसको देखना, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से क्या अशोक गहलोत को क्या मुख्यमंत्री पद पर कांग्रेस बनाए रखना चाहती है, या उनको हटाकर सचिन पायलट को उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। ये तो आने वाले समय में जो राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का होने वाला है, जो कि राजस्थान में ही होना है, यहाँ पे कांग्रेस की सत्ता है, उस अधिवेशन में क्या इस प्रकार का कुछ उलटफेर हो सकता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल इस समय दोनों में ही हड़कंप और उथल पुथल का माहौल है। वहीं तीसरी तरफ देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जो है, वो भी उनके अंदर भी मंथन चल रहा है कि आखिर गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में उनको हार का सामना क्यों करना पड़ा। उन्होंने एमसीडी चुनाव पर को तो जीत लिया और वहाँ पे कब्जा भी हासिल कर लिया, और गुजरात में फिलहाल खाता तो खोल ही लिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बुरा हश्र हुआ। इसका भी मंथन आम आदमी पार्टी में चल रहा है। तो आने वाले समय में बहरहाल ये तीनों ही पार्टियाँ मंथन करेंगी और जो चुनावी नतीजे आए हैं उसको देकर कौन उसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर जाता है, हार का ठिकरा किसका फूटता है, तो आने वाला समय ही पर बताएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादातर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।